चॉकलेट के बहाने, फोन दिखाने के बहाने बाहर बुलाता है, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, चाचा हो, कोई भी हो, उसकी माँ के बिना उसको कहीं नहीं जाने दो भाई। छोटे बच्चे हैं, वो कुछ बता भी नहीं पाते कि उनके साथ क्या हुआ है। जैसे कि अभी इस बच्चे के साथ हुआ है भाई, क्या उम्र थी, उसने तो कोई छोटे कपड़े भी नहीं पहने थे, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, उसने तो किसी को डांस करके भी नहीं दिखाया था, अब किसकी गलती होगी। तो गाइज आज मैं कोई भी व्लॉग या कोई भी अपनी डेली लाइफ की रूटीन नहीं दिखाने वाली। मैं आज बहुत ही गंभीर टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो आपने थंबनेल और टाइटल में देख भी लिया होगा कि, और न्यूज में भी देखा होगा कि क्या चल रहा है। देखो, हाल ही में गाजियाबाद में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां एक गांव है जहां पर एक पड़ोसी अपनी दूसरी पड़ोसी बच्ची की 3 साल की, 2.5-3 साल की बच्ची का रेप कर देता है। मतलब उसकी माँ उसके घर पे नहीं थी, तो उसको चॉकलेट या कुछ दिलाने के बहाने वो उसको बाहर लेके जाता है, झाड़ियों में ले जाकर उसको रेप कर देता है। एक ही लड़की की कहानी नहीं है, या फिर एक ही जगह की कहानी नहीं है, एक ही जो आरोपी है उसकी कहानी नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में भी एक ऐसा केस मिला है, बल्कि दूसरा रायपुर में एक ऐसा केस मिला है। बहुत सारे ऐसे केस मिल रहे हैं जो आजकल टारगेट किए जा रहे हैं। पहले टारगेट किया जाता था 18-19 साल की लड़कियों को, लेकिन आजकल हाल ही में टारगेट किया जा रहा है छोटी बच्चियों को। तो भाई, क्योंकि वो अच्छे से बोल नहीं पाती, किसी को बता नहीं पाती कि इसने मेरे साथ ये गलत काम किया, ये काम किया है, तो वो लोग उनको टारगेट करते हैं, छोटे बच्चों को टारगेट करते हैं, ताकि वो कुछ बोल ना पाए, किसी को बता ना पाए अपने दुख तकलीफ को। तो भाई, मैं सभी माता पिता से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भाई अपने बच्चों को समझाओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, कि उनको बताओ कि कौन से गुड टच होते हैं, कौन से बैड टच होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई, अपने अपने माँ बाप, मैं तो कह रही हूँ आज के टाइम पे लड़कियां घर में सुरक्षित नहीं है भाई, अपने चाचा के साथ सुरक्षित नहीं है, अपने भाई के साथ सुरक्षित नहीं है, अपने पापा के साथ सुरक्षित नहीं है, पड़ोसी तो भाई बहुत दूर की बात हो गया। तो मैं इतना कहना चाहूंगी कि भाई अपनी जो भी लड़कियों की माँ है वो सावधान हो जाओ, क्योंकि भाई जमाना बदल चुका है। अब यहाँ पे ना तो कोई सरकार एक्शन लेगी, ना तो आज तक एक्शन लिया गया था, कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जिसकी वजह से लोगों के बीच में खौफ पैदा हो। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो आपको ही सावधान होना पड़ेगा। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को कहीं भी बाहर अकेला मत भेजो, किसी और उनको बताओ कि क्या क्या चीजें चल रही है। मतलब आप ज्यादा नहीं समझा पाओगे उनको, लेकिन इतना समझा सकते हो कि कोई दूसरा आपको चॉकलेट के बहाने, फोन दिखाने के बहाने बाहर बुलाता है, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, चाचा हो, कोई भी हो, उसकी माँ के बिना उसको कहीं नहीं जाने दो भाई। छोटे बच्चे हैं, वो कुछ बता भी नहीं पाते कि उनके साथ क्या हुआ है। जैसे कि अभी इस बच्चे के साथ हुआ है भाई, क्या उम्र थी, उसने तो कोई छोटे कपड़े भी नहीं पहने थे, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, उसने तो किसी को डांस करके भी नहीं दिखाया था, अब किसकी गलती होगी। तो मैं कह रही हूँ भाई, जितनी भी लड़कियां हैं, छोटी है बड़ी है, देखो अपने अपर तो भाई अपने ऊपर विश्वास रख लो, क्योंकि देखो किसी के साथ भी हो सकता है, छोटी बच्ची हो, बड़ी बच्ची हो, मैं भी हो, चाहे मेरे साथ भी हो, कोई भी हो भाई, ना हो बढ़िया है, बट अपने स्टेमिना पे ध्यान दो, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ भाई। मेन चीज आज के टाइम पे यही है, कोई तुम्हारी रक्षा करने के लिए नहीं होगा हर टाइम के लिए। ना तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड उस टाइम पे तुम्हारे साथ देगा, ना तुम्हारे घर वाले साथ होंगे उस टाइम पे, ना तुम्हारा कोई भी तुम्हारे साथ देने वाला पुलिस होगी, ना ही कोई गवर्नमेंट होगी। तो भाई बात कुछ इतनी है कि अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी स्ट्रेंथ स्टेमिना को इतना बढ़ाओ एटलीस्ट कि तुम कुछ दूर तक भाग सको, अपने आप को बचा सको एक दो लोगों से। ठीक है, फिर कुछ भी 20 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा अपने ऊपर ध्यान दिया करो, ताकि आप मेंटली फिजिकली स्ट्रोंग हो, उसको थोड़ा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। देखो बात भाई सभी, देखो भाई बात इतनी होती है, सारी बात कॉन्फिडेंस की होती है, और कॉन्फिडेंस आप में तभी आएगा जब आप थोड़ा फिजिकली एक्टिविटी करोगे डे बाय डे, थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होगे इन सब चीज़ों के लिए, तभी आप में कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आप में भागने का वो होगा कि मैं इनसे बचकर भाग सकूँ, भागना है मुझे, ना कि ये है कि बचाओ बचाओ, क्योंकि बचाने के लिए भाई कोई नहीं आता सही टाइम पे। ठीक है, तो भाई ये मत सोचा करो जितनी भी लड़कियां हैं कि मैं तो फिट हूँ, मेरे को ना तो वेट लॉस करना है, ना मेरे को वेट गेन करना है, मैं जिम में क्यों जाऊँ, मैं वर्कआउट क्यों करूँ। भाई वर्कआउट करना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, सभी को भी पता है क्यों जरूरी है। पहले क्या होता था कि इतने सब ये सब इतना नहीं था बट इतना नहीं था। और आज के टाइम में, पहले तो औरतें वो घर का काम भी करती, थोड़ी उनकी फिजिक भी स्ट्रोंग होती थी, बट आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। तो भाई अपने आप को स्ट्रोंग करने पे ध्यान दो, किसी की मत सुनो भाई कि फलाना क्या बोलेगा, दीपकाना क्या बोलेगा कि मैं वर्कआउट करूंगी। जिम नहीं जा सकते, घर पे हो, कम से कम घर पे रनिंग कर सकते हो भाई, 2 किलोमीटर डेली रनिंग भी कर लो भाई तुम। और नहीं तो भाई अड़ोस पड़ोस गली मोहल्ले, तुम्हारे खेत है, जो गांव में रहते हैं उनके खेत होते हैं, खेत में अपने खेत के चारों ओर चक्कर लगा सकते हो भाई। ठीक है, तो तुम्हारी रक्षा तुम्हें खुद करनी है, कोई भी नहीं आएगा, मैं आज कह रही हूँ। और आने वाले टाइम में भी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा एक्शन होगा कि अगले 24 घंटे में उसको फांसी दे दी जाएगी, नहीं होगा इंडिया में, ना तो आज तक हुआ है और ना आगे होगा, ये मैं आज कह रही हूँ भाई। ठीक है,
तब तक तो पता नहीं अपना नंबर कितनी बार आ चुका होगा। तो मैं कह रही हूँ सभी बहनों से, भाई बहनों स्ट्रोंग बनो खुद ही। गांव गुआंढ वाले तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, कोई तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। जिम जाओ, अपने ऊपर ध्यान दो, वर्कआउट करो, बस इसका मेन इलाज यही हो सकता है, और कोई इलाज नहीं होगा इन सब चीजों का। ठीक है, सारे काम करो भाई जितने हो उसके, तुम्हारे शौक है, तुम्हारे ड्रीम है, तुम्हारी कुछ भी हो, मजबूरी है, सब काम करो, बट अपनी फिटनेस, अपनी हेल्थ पे जरूर ध्यान दो भाई। क्योंकि जब तक ये शरीर है ना, इसका सब फायदा उठाना चाहेंगे, और तुम्हें भी इसका फायदा उठाना है। कैसे? तुम्हें सिर्फ इसका फायदा इस तरह उठाना है कि पहले इसको कष्ट देना है, ताकि ये तुम्हें सही टाइम पे बचा सके। ठीक है, तो अपने आप पे ध्यान दो भाई, बस इतना ही कहना चाहूंगी। जय हिंद।